हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ एन टेकिंग बाय द यूजर। तो हम यूजर से एन का वैल्यू लेंगे और उसका फैक्टोरियल वैल्यूज हम निकाल रहे होंगे। तो आज जो हम एल्गोरिदम जो स्टडी करेंगे वो फंक्शन से यूज करके उसका एल्गोरिदम निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आप सबने फैक्टोरियल सुना ही होगा। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुने ला तो चलिए इसको अच्छे से थ्योरी में समझ लेते हैं और उसके बाद में फंक्शन यूज करके इसको अच्छे से कोड कर लेते हैं और फिर इसको हम VS कोड में टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ठीक है, हम समझ लेते हैं फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि n नंबर है अगर उसका फैक्टोरियल निकाले तो ये होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू अप टू 1 तक, राइट। तो n का फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला है वो ऐसा होता है, राइट। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हम 5 का फैक्टोरियल निकालें तो ये होगा 5 इंटू n-1 5-1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू अप टू 1 तक, राइट। तो ये 5 का फैक्टोरियल होगा तो ये होगा 120, राइट। उसके बाद में एक जो 0 का फैक्टोरियल होता है ये होता है 1, ये याद रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद में नेगेटिव इंटीजर्स का हम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, ठीक है, नो फैक्टोरियल। तो ये 3-4 रूल है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, एंड 0 का फैक्टोरियल 1 होता है एंड नेगेटिव इंटीजर का हम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, राइट। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि इसका एल्गोरिदम हम कैसे यूज। अच्छा, तो हम यूज करने वाले हैं फंक्शन को, राइट। तो हम, अगर आपको फंक्शन के बारे में मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि फंक्शन के बारे में मालूम हो जाए और ये फंक्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और ये इसका फायदा सब क्या है वो भी आपको बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले तो जो हमारा मतलब कि आउटलुक होगा वो, इसमें हम इंट n बना लेंगे जिसमें हम यूजर से n का वैल्यू लेंगे नंबर का, ठीक है। एंड उसके बाद में जैसे कि हमने यहाँ पे printf की मदद से यूजर से वैल्यू ले ली। तो इंट में हमने एक इंटीजर बनाया n और इसमें यूजर को मैसेज दिया इंटर द वैल्यू ऑफ n, तो इसको हमने n में रख दिया, राइट। तो अब यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल करने वाले हैं फैक्टोरियल नाम का, और ये फंक्शन में हम यहाँ पे पास करने वाले हैं n का वैल्यू, राइट। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे आगे और उसको हम पास करेंगे फैक्टोरियल नाम के फंक्शन में n का वैल्यू को पास करेंगे। एंड इस फंक्शन के अंदर हम फैक्टोरियल निकालेंगे। कैसे निकल रहा है फैक्टोरियल, तो चलिए हम बारीकी से इस फंक्शन को समझ लेते हैं। ये फैक्टोरियल में, ये फंक्शन में फैक्टोरियल कैसे निकाल रहे हैं और उसके बाद में ये मैं कोड के वक्त समझा दूंगा कि ये काम कैसे करते हैं फंक्शन, राइट। तो अभी समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल में n हमने पास किया है, जो n हमने यूजर से लिया, एंड इसका अब हम फैक्टोरियल निकालने वाले हैं। तो वो कैसे निकलेगा आगे समझते हैं। अच्छा, तो हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम सपोज 5 का फैक्टोरियल लेते हैं एग्जांपल में, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ये पैरामीटर है ये 1-1 से घटते जा रहे हैं, अथवा इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो क्यों ना हम एक फॉर लूप चलाएं और फॉर लूप में हम आई को स्टार्ट कर देंगे 1 से। तो इससे पहले तो आई को हम डिक्लेयर कर लेते हैं, आई को डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ को आई को हम स्टार्ट कर देते हैं 1 से, और ये आई कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू n के वैल्यू तक, ठीक है। एंड आई को हम प्लस प्लस कर देंगे। तो फर्स्ट में आई क्या रहेगा 1, उसके बाद में अपडेट होगा, चेक करेगा 1 लेस देन 5 है तो क्या होगा 2, तब होगा 3, तब होगा 4, तब होगा 5। अब हम चाहते हैं ये जो आ रहा है 1 2 3 4 5 इसको मल्टीप्लाई करते जाए और एक वैल्यू में स्टोर करते जाए, ठीक है। तो एक हम और वेरिएबल बना लेते हैं फैक नाम का, ठीक है। अब इसमें हम ये सारे को मल्टीप्लाई करके स्टोर करते जाएंगे। तो अब इसके अंदर हमने फैक बनाया, ठीक। तो फैक में हम चाहते हैं आई को इंटू करे, आई इंटू उसके बाद में आई का इंक्रीमेंट वैल्यू, फिर इंटू करे आई का इंक्रीमेंट वैल्यू, फिर इंटू करे और फैक में रखते जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फैक इनको यहाँ पे फर्स्ट में इंटू कर देते हैं, राइट। तो
अब यहाँ पे फैक्ट का वैल्यू क्या लेगा, ये गार्बेज वैल्यू लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको कुछ इनिशियलाइज कर देना पड़ेगा। अगर हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं तो i इंटू 0 हमेशा हरदम 0 वैल्यू देगा। तो हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंट बनाया i, जिसको फॉर लूप में 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू n तक चलाया। एंड उसके बाद में फैक्ट नाम का जिसको इनिशियलाइज किया 1 से। 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम इंटू कर रहे हैं। अगर 0 से करते तो ये 0 कर देता सब इंटू को, राइट। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू ले लेता। तो ये काम कैसे कर रहा है कि फर्स्ट में फैक्ट क्या है 1, ठीक है। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे फैक्ट लिख लेते हैं। एंड इसमें ये क्या कर रहा है, आई का वैल्यू कितना है अभी 1 है। 1 इंटू फैक्ट को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। तो अब ये 1 इंटू 1 कहाँ पे स्टोर कर लिया, इस फैक्ट में, राइट। तो अगेन जब सेकेंड इटरेशन चलेगा तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो चुका होगा 1 के बाद 2 इंटू फैक्ट अभी कितना है 1, तो यहाँ पे 1 इंटू कर लेगा 2, राइट। अब 2 को अगेन यहाँ पे फैक्ट में रख लेगा। अगेन जब तीसरा लूप चलेगा फैक्ट में फिर से आई का वैल्यू अपडेट हो चुका होगा 3। एंड अब फैक्ट का वैल्यू कितना है 2 है 2, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तब 1 इंटू 2 1 इंटू 2, तब उसके बाद में 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3 2 इंटू 3 यहाँ पे आ गया 6। अगेन जो फैक्ट चलेगा तो फैक्ट में हम क्या कर रहे हैं, आई का वैल्यू अपडेट हो जाएगा 4 में। एंड अभी फैक्ट का वैल्यू कितना है 6 इंटू 6, तो अभी हो जाएगा 24। अगेन फैक्ट में हम क्या कर रहे होंगे, तो आई का वैल्यू होगा 5 एंड फैक्ट का वैल्यू होगा 24, तो ये हो जाएगा 120। सो यहाँ पे हम आई इंटू क्या कर रहे हैं फैक्ट, एंड 1 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 इंटू होते जा रहे हैं फैक्ट में एंड स्टोर होते जा रहे हैं फैक्ट में, राइट। तो ये एक फॉर लूप के अंदर बस एक ही लाइन में हमने फैक्ट में इसका सारा फैक्टोरियल को हमने इंटू करके स्टोर कर दिया, राइट। अब क्योंकि ये फंक्शन जो है इंट डेटा टाइप का फंक्शन है, तो हम यहाँ पे अब रिटर्न कर देते हैं फैक्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं फैक्ट। अब ये फैक्ट रिटर्न होके कैसे काम कर रहा है इसको हम VS कोड में समझेंगे, ठीक है। तो अगर अब हम कहते हैं कि 0 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो यहाँ तो आई को हम 1 से इनिशियलाइज कर दिए, 1 इज लेस देन 0 होगा नहीं, ये तो कंडीशन फर्स्ट में ही फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा, अच्छा तो हम यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहे हैं फैक्ट को, रिटर्न क्या कर रहे हैं फैक्ट को। तो यहाँ फैक्ट कितना है 1, तो अगर 0 का फैक्टोरियल है तो ये लूप में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी रिटर्न क्या करेगा 1। एंड इसके बाद में जब पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो ये फॉर लूप में ऐसे ये काम करते जाएगा। तो लेट्स रन टू VS कोड एंड देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। ओके, तो एज पर आवर प्लान हम पहले तो इंट n बना लेते हैं एंड इसके अंदर यूजर को मैसेज दे के n का वैल्यू अंदर रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे n का वैल्यू ले लिया जिसका हमको फैक्टोरियल निकालना है एंड उसको हमने n में रख दिया, राइट। तो अब यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं फंक्शन को जो कि होगा हमारा फैक्टोरियल नाम का फंक्शन, एंड इसमें हम भेज रहे होंगे n को, राइट। तो अब इस फैक्टोरियल को हम बना लेते हैं यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इंट डेटा टाइप का ये फैक्टोरियल बना लेंगे फैक्टोरियल फंक्शन, एंड इसमें हम पास कर देंगे n का वैल्यू, राइट। तो अब इंट यहाँ पे n के सट्टा में आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे रख लिया। अब इस फंक्शन के अंदर जो हमारा फंक्शन होने वाला है वो क्या होगा कि इसमें हम वेरिएबल बना ले एक i, एंड उसके बाद में एक फैक्ट बना ले जिसको हम इनिशियलाइज कर दे 1 से, राइट। तो उसके बाद में एक फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर लूप में i को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, क्योंकि हम 1 से लेके n के वैल्यू तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड उसको फैक्ट में स्टोर करते जाएंगे, राइट। तो i को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, एंड ये i कब तक चलेगा लेस देन इक्वल टू n तक, एंड i को हम यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे, राइट। तो और ये फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे कि हम करेंगे फैक्ट में फैक्ट इंटू आई, राइट। तो फर्स्ट में जो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 इंटू 1 करके फैक्ट में 1 रख देगा, राइट। उसके बाद में आई का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगा 2, तो फैक्ट में 1 था एंड उसमें इंटू 2 हो गया, तो 2 1 जा 2। अब 2 को यहाँ पे फैक्ट में रख दिया। जब आई का वैल्यू होगा 3 तो फैक्ट क्या है 2 इंटू आई कितना है 3 6,
तो 6 फिर से यहाँ पे फैक्ट में रख देगा। अगेन जब आई का वैल्यू होगा 4 तो 4 इंटू आई, यानी कि फैक्ट कितना है अभी 6 इंटू आई कितना है 4, तो यह हो जाएगा 24। अगेन आई का वैल्यू होगा 5 अपडेट, तो एन का वैल्यू 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो फैक्ट में क्या करेगा, फैक्ट में अभी 24 है, 24 इंटू 5 120। जब आई का वैल्यू अपडेट होगा तो हो जाएगा 6, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो फर्स्ट हो जाएगा, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप का जो फंक्शन बनाया है फैक्टोरियल, इसमें अब हमको रिटर्न क्या करना चाहते हैं कि यहाँ से हमको रिटर्न कर दे फैक्ट का वैल्यू, राइट। तो अब ये पूरा फंक्शन काम करके क्या रिटर्न कर रहा है, फैक्ट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फिर अब ये फंक्शन का जो है, ये फंक्शन का काम खत्म हो गया, हमको फैक्ट का वैल्यू मिल गया जो कि होगा फैक्टोरियल ऑफ नंबर इसका। अब इससे खत्म हो जाएगा, अब इसको हम यहाँ पे मेन फंक्शन में आके प्रिंट कर देंगे, राइट। तो इसको प्रिंट करने का दो तरीका है, एक कि इंट एक कोई वेरिएबल बना ले और उसमें ये फंक्शन को रिकॉल कर दे और इसका जो रिटर्न वैल्यू आ रहा है उसको एक्स में रख दे और उसके बाद में प्रिंटफ कर दे एक्स का वैल्यू। तो फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। तो फर्स्ट का परसेंटेज डी हमारा होगा एन एंड उसके बाद में एक्स का वैल्यू हम स्टोर करा देंगे। तो एक्स में क्या है कि फैक्टोरियल ऑफ एन से जो रिटर्न वैल्यू आएगा उसको हमने एक्स में रखा और उसको प्रिंट कर दिया, राइट। और उसके बाद में जो दूसरा तरीका है वो होगा यह कि यहाँ पे ये एक्स का डिक्लेयर न करके डायरेक्ट हम यहाँ पे फैक्टोरियल और ये फंक्शन को ही डिक्लेयर कर दे। ठीक है, तो ये दोनों का काम वही है। तो लेट्स हम फर्स्ट में इसको कमेंट कर देते हैं एंड रन करके चेक कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रन किया, सो यहाँ पे पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ एन, तो हम 5 ले लेते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, राइट। तो उसके बाद में ये दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ये सॉरी, तो यहाँ पे हमको इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो ये फिर भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट फंक्शन को रिकॉल कर रहे हैं कि जो कि रिटर्न वैल्यू को पास कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से हम कर लेते हैं रन एंड यहाँ पे जो पूछ रहा होगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ एन, तो 0 क्लिक कर लेते हैं। तो द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, तो ये हमारा जिसे काम कर रहा है। सो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड ये जो मीम्स है ये इसका एंड कोडिंग का कैसा लगा संगम आप ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।